अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बिहार बेबाक बात में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जो पिछले 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमनखी विधानसभा से 2010 में बहुजन समाज पार्टी से और 2015 में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव की पार्टी से। आपको बता दें कि बनमनखी विधानसभा आरक्षित क्षेत्र है। यह विधानसभा सुरक्षित है और इसी वजह से यहां से सिर्फ और सिर्फ यूं कहिए कि दलित परिवार से कोई चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में वर्तमान विधायक हैं कृष्ण कुमार ऋषि और रनर अप में रहे हैं संजीव कुमार उर्फ सोना पासवान। हम सोना पासवान जी से जानना चाहेंगे कि इस बार उन्हें किस पार्टी से लड़ने का इरादा है या वे उम्मीदवार हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे बिहार बेबाक बात में कि आखिरकार उनके मन में राजनीतिक बिसात पर कौन सी शतरंज की मोहरा वो चलने वाले हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं इस बिहार बेबाक बात में कि आखिरकार उनके मन में राजनीति को लेकर किन किन छवियों को उन्होंने संजोए हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सुशासन बाबू के इस सरकार में वो कितने उनके कामों से संतुष्ट हैं। जानने की ये भी कोशिश होगी कि आखिरकार वर्तमान विधायक के कार्यों से उनकी अपनी इच्छा और उनका तुलना वो किस तरह से करते हैं। राजद के अब तक 2015 में उम्मीदवार रहे और 2010 में बहुजन समाज पार्टी से रहे। 2015 में कांटे की टक्कर इन्होंने दी है। आपको बता दें कि महज 708 वोटों से वे हार गए थे और अगर 354 वोट उन्हें मिल गया होता यानी उनका 50%, तो वे शायद आज वर्तमान विधायक होते। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बनमनखी की जनता इन्हें इतना वोट दे रही है तो इस बार की बिसात पे शतरंज की कौन सी चाल उलटफेर कर देगी। राजनीति के इस बिसात पर आखिर सोना जी के मन में क्या चल रहा है, ऐसे ही जानकारी को समेटने के लिए आज हम दिल्ली स्टूडियो से बिहार के पूर्णिया के बनमनखी विधानसभा पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या क्या है। संजीव जी, आप जरा बताएं मुझे कि जो अब वर्तमान सरकार सुशासन बाबू का सरकार माना जा रहा है, लेकिन राजद जो है विभिन्न क्षेत्रों में उनकी कमियां गिना रही है। अभी मैं कटिहार की बात करूं तो कल कटिहार और पूर्णिया में भी, मधेपुरा में, कटिहार में भी जो है राजद कार्यकर्ताओं ने जो फॉगिंग की और कहा कि नहीं, हम जनता जो है खुद ही सरकार का काम करेंगे और सरकार को भ्रष्टाचार के नींद से जगाएंगे। तो ऐसे में आप बनमनखी में हैं, राजद के नेता हैं आप ये बताएं कि इस बार की विधानसभा चुनाव होने जा रही है बहुत ही जल्द, तो ऐसे में क्या आपको राजद से उम्मीदवारी मिलने की पूरी संभावना है या ये तय हो चुकी है कि अगली इस बार का विधानसभा चुनाव आप ही लड़ेंगे? देखिए, चुनाव किनको लड़ना है वो तो आलाकमान तय करता है। चुनाव यहाँ से कौन लड़ेंगे इनका तय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव। और वर्तमान में लालू प्रसाद यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या तेजस्वी यादव? जी नहीं, अभी तो डिजॉल्व है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में संगठनात्मक चुनाव हो रही है। आज जो है प्रदेश अध्यक्ष के लिए मात्र एक ही नामांकन हुआ है, जगदानंद सिंह का। तो लगभग एक ही नामांकन हुई है, तो लगभग तय है कि उन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष होना है। अब 10 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, तब उसमें कौन आते हैं, जब तक नहीं आते हैं तब तक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी। तो पार्टी के सुप्रीमो हैं, कौन कहां से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इनका तय उन पर निर्भर करता है। इसलिए हम इस मामले में अभी क्या बोलें, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम बहुत कम मत से हारे हैं और हम यहाँ की जनता का सेवा
2015 नहीं 10 से ही एकदम हमेशा करते आ रहे हैं। बाढ़ हो या सुखाड़ हो या कोई भी परेशानी हो, उनका आवाज़ वो यहाँ दबाने नहीं देते हैं। उनका आवाज़ को आगे रखने के लिए हमेशा हम आंदोलन भी करते हैं। और अभी जो देख लीजिए जल जमाव को लेकर के इतनी बड़ी आंदोलन हुई, और उस आंदोलन के बाद आश्वासन भी मिला कि आप लोगों को उचित मुआवजा मिलेगा, लेकिन स्थानीय विधायक जो मंत्री हैं बिहार सरकार, जैसा कि हमको पता चला कि वो अफसर को पदाधिकारी को बोले हैं कि कहीं पानी नहीं है, कहीं बाढ़ नहीं आई है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला किसी को। उससे कुछ नहीं, वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरा आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। क्योंकि अभी देख लीजिए यहाँ हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, डॉक्टर नहीं मिलता है, गरीब मजदूर लेबर क्लास के लोग परेशान रहते हैं, हॉस्पिटल जाता है दवाई नहीं मिलता है, डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाती है, ट्रीटमेंट नहीं होता है ढंग से। तो विकास तो एकदम नग्न है, भ्रष्टाचार चरम पर है, आए दिन हत्याएं, बलात्कार, रोड क्राइम एकदम चरम पर है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि अब देश की जनता जग चुकी है और इस बार इस सरकार का अंत होना निश्चित। आप ये बताएं, तो पिछले कई सालों से जब विकास की योजनाएं सरकार लागू कर रही है, तो क्या ये वर्तमान विधायक उन योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं और आप उसमें संतुष्ट नहीं है? आप उनमें किस तरह से कमियां देख रहे हैं? अब वो तो खैर जनता देख रही है कि अब अगर विकास देखना है तो पूर्णिया से सहरसा NH से चले जाइए। बनमनखी में अभी हम आपको यहाँ से लगभग 10 ऐसा रोड गिना देंगे जो विधायक कोटे से बनना है। उस रोड से अगर आप गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा कि विकास की क्या स्थिति है। यानी सड़क का विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, एकदम ये सड़क नली गली योजना जो है बिल्कुल खोखलेबाजी की तरह साबित हो रहा है, एकदम खोखलेबाजी। तो आप ये बताएं कि सड़क नली योजना पे आपका सवाल है कि वो पूर्णतः विकास के अग्रसर नहीं है। जल नल योजना है वो भी पूर्णतः विकास के रास्ते पे अग्रसर नहीं है। शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी मजबूत हुई है पहले से? देखिए, मजबूत जो शिक्षा की अभी व्यवस्था है, शिक्षक लोग समान वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और शिक्षक को केस लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रहा है। सरकार उनके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिक्षक को चाहिए समान वेतन और वो उनका मानना भी बिल्कुल चाहिए। बनमनखी विधानसभा में एक अनुमंडलीय अस्पताल की व्यवस्था हुई है, लेकिन तमाम तरह की जब कोई दुर्घटना होती है उस समय खास तौर पर देखने को मिलता है कि सिर्फ फर्स्ट एड देकर तुरंत पूर्णिया रेफर कर दिया जाता है। यहाँ तमाम उनकी चिकित्सा या उस मरीज को एडमिट कर लेना और उसकी चिकित्सा व्यवस्था करके उसे ठीक करने की कोई ऐसी घटना अब तक सामने नहीं आई है, कोई व्यवस्था ही नहीं। तो इस पर आपने अब तक सरकार को चेताने की, जगाने की कोशिश की कभी? नहीं, कई बार तो अभी CS साहब का तो डेथ हो गया, पूर्व CS जो थे अभी डॉक्टर MM वसीम साहब से बैठ करके हम कई बार बात की। दूसरी बात ये, सरकार में किसी कोई विरोध में बोलेगा मतलब ये विपक्ष का सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ अभी की स्थिति में या यूं कहा जाए कि विपक्ष पूरी तरह से कमजोर हो गया, अपनी बात कह नहीं पा रहा है, सुनने वाला नहीं है। लोकतंत्र की क्या स्थिति है, लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष वाले को बोलने नहीं दिया जाता, बनमनखी विधानसभा चलवाया जाता। बनमनखी विधानसभा से आपको चुनाव लड़ना है या आप इस चुनाव से लड़ चुके हैं पहले, तो बनमनखी विधानसभा के क्षेत्र के जो जनता है उनके लिए, क्योंकि जनता अगर यहाँ दुर्घटनाग्रस्त होती है वो बनमनखी विधानसभा से संबंधित होते हैं, उनकी दुर्घटना होती है, अस्पताल लाया जाता है और यहाँ प्राथमिक उपचार करके भेज दिया जाता है, रास्ते में वो दम तोड़ देते हैं। तो कभी आपने इससे संबंधित में अपने चिकित्सा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी या मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखने की कोशिश की? क्या अनुमंडल अस्पताल होने के बावजूद भी यहाँ चिकित्सा क्यों नहीं होती है? हम कई रोज हॉस्पिटल प्रभारी जो है डॉक्टर प्रिंस कुमार, उनसे बात की है कि आखिर क्या बात है कि छोटा सा पेशेंट भी आता है जो चोट लगा हुआ है, सर फटा हुआ है, हाफ इंची हड्डी पे है तो आप तुरंत रेफर कर देते हैं, क्या ये क्या है? बोला कि हम इसमें क्या कर सकते हैं सर, आप आगे ऊपर बात कीजिए। ऊपर से कोई ऐसा व्यवस्था ही नहीं है, नहीं डॉक्टर है, 1-2 डॉक्टर है, उसके बाद
उसका जो हॉस्पिटल का जो उचित व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर का कहना है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप डीएम साहब को, सीएम साहब को इसका शिकायत करिए। डीएम साहब को भी हम फोन पर बताए हैं, मिल के भी बताएं कि हॉस्पिटल की व्यवस्था को थोड़ा सा सुदृढ़ करवाइए। कभी लिखित आवेदन दिया आपने? नहीं, लिखित आवेदन नहीं। तो आप एक बार नेता वाली भाषा बोलेंगे कि हमने मौखिक ये कहा, हमने मौखिक ये कहा, तो ये बात भी तो मौखिक में चली जाएगी। हम तो आप एक विपक्ष के तौर पे की बात कर रहे हैं, मजबूती से विपक्ष की बात रख रहे हैं, और आप ये इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ चुके हैं पहले भी, तो आप तो इस बात को जानते हैं कि अगर किसी बात को अगर हमें करवाना है, कोई कमियां हैं, तो उसका जब तक हम लिखित नहीं करेंगे उस पर सुनवाई की अपेक्षा नहीं कर सकते। हम लिखित देने वाले हैं, बहुत जल्दी हम देने वाले हैं। लिखित आप देंगे आपको जब चुनाव बिल्कुल करीब? नहीं, हम 5 साल सोए रहे। नहीं, 2-3 बार तो हम मिले हैं, मिल के कहे हमको आश्वासन मिला, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं। तो आप आपसे ये जनता उम्मीद करे कि आप इस तरह की समस्याओं के ऊपर लिखित अपन या संबंधित विभाग को और उनके वरीय विभाग तक बात रखेंगे। आश्वासन मिला था इसलिए लिखित नहीं दिए थे, और उस पर आप ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि आश्वासन मिला इसलिए लिखित नहीं दिए, क्योंकि आपको पता है जो काम विधिवत हो सकता है उसे विधिवत करने के लिए ही आवेदन देना होगा। जी, आश्वासन मिला था इसीलिए लिखित नहीं दिए थे। अब लगता है कि लिखित देना पड़ेगा, तो जनता को दिखाने के लिए भी मेरे पास सबूत रहेगा जी कि हम किए, लेकिन सुनने वाला नहीं। बिल्कुल। आपकी दृष्टि से क्या ऐसा संभव है कि पूर्व सांसद पप्पू यादव राजद में पुनः आए और इस बिहार के चुनावी समीकरण को बदले? क्या ऐसी संभावना हो सकती है? देख, पप्पू जी कई बार पार्टी में आ करके और चुनाव जीत जाते हैं, खुद अपने चुनाव जीत गए और तुरंत गरियाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको नहीं लगता है कि प्रदेश नेतृत्व या केंद्र नेतृत्व उसको स्वीकार करेंगे। तो आपके हिसाब से, आपके नजरिया से पप्पू यादव को राष्ट्रीय जनता दल में जगह मिलेगी, इसकी संभावना नहीं दिखती? नहीं दिख रही। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि बनमनखी विधानसभा है और इस विधानसभा के प्रति दायित्व भी आपका बनता है। ऐसा नहीं है कि आप चुनाव हार गए तो आपके दायित्व खत्म है। तो इस दायित्व को ध्यान में रखते हुए बनमनखी विधानसभा के विकास की रूपरेखा आपके दिमाग में क्या है? अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो, और लड़ते हैं नहीं, लड़ते हैं, चुनाव जीत जाएंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। सबसे पहले हम लड़के जीतते हैं तो क्या करेंगे? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले मेरा है। क्या बदलाव करेंगे इसमें? शिक्षा में बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। बनमनखी विधानसभा में कितनी बार फॉगिंग हो चुकी है? एको बार नहीं। क्यों नहीं हुई? नगर पंचायत में बैठ करके ये बयान नगर पंचायत में हुआ है, तो नगर पंचायत के माध्यम से हुआ। हाँ, बनमनखी विधानसभा के द्वारा। जी, बनमनखी विधानसभा में नगर पंचायत है या नहीं? नगर पंचायत है। नगर पंचायत अपने में एक सरकार होता है। जी जी, वो तो अपने में एक सरकार होता है। आप जो सरकार, वो जो नगर पंचायत एक अपना स्तर है, लेकिन उनके ऊपर विधायक है, मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, जिलाधिकारी और तमाम प्रशासन है। तो इस जगह पे आप नगर पंचायत में इस समय बैठे हुए हैं, और नगर पंचायत में अगर आप बैठे हुए हैं तो यहाँ आपकी पकड़ भी है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बनमनखी में नगर पंचायत के माध्यम से हम बात किए, फिर आप बोलेंगे कि लिखित है, लिखित में दिए हैं कि नहीं दिए? हम बात किए हैं, ये हम नहीं बोल रहे, नगर पंचायत में वैधानिक बात है। जी भाई, सही बात है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। हम एसडीओ साहब से भी बात किए कि नगर पंचायत में दवाई छिड़कवाया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी होना चाहिए। हाँ, बहुत जल्दी हो जाएगा, हम पता करवाते हैं कि कितना विलम्ब है, अभी तक हो जाना चाहिए। वो भी आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। अभी तक हुआ नहीं। तो आश्वासन के बाद आपने सिर्फ सुन लिया और छोड़ दिया, लेकिन आपने पे मतलब फिर हम वही कहेंगे कि लिखित आवेदन आपने नहीं दिए हैं। नहीं दिए। आपको कहीं लगता है कि कहीं न कहीं आपकी तरफ से भी कमियां रह गई है? नहीं, कमियां क्या, मतलब अगर वो बोल देते कि नहीं ऐसा ऊपर से कोई प्रावधान, अगर उन्होंने मौखिक आपको आश्वासन दिया नहीं हुआ, तो क्या आपने कभी लिखित आवेदन लेकर के उन्हें इस कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किए? नहीं, वो ऐसा तो लिखित का तो फिर उनको उसके ऊपर कार्रवाई करना अनिवार्य बन जाता है। बोले हुए हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा लगता है कल या परसों हम फिर पूछेंगे, लिखित में दे देंगे।
अच्छा अच्छा, तो मतलब आपकी उम्मीद है कि अगले 24 से 72 घंटे में आप लिखित में भी आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी स्वास्थ्य, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।